हम स्वाध्याय करने में क्या भूल करते हैं। कभी कभी लगता है कि कहीं हम जाने अनजाने में अपनी गेय लुब्धता का ही तो पोषण नहीं कर रहे हैं। तो हाउ डू वी मेजर कि हमारा स्वाध्याय सही प्रकार से हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो गेय लुब्धता की जो आपने बात करी, इसको मैं अभी ब्रश असाइड कर देना चाहती हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जहां अनंतानुबंधी का साम्राज्य चल रहा है, जहां गेय की लुब्धता नहीं, अभी तो भोगों की, विषयों की, संयोगों की, कषायों की, चक्रवर्ती बनने का लोभ हमारे अंतरंग में पड़ा हुआ है, वहां पे कहाँ हम गेय लुब्धता को अभी डील कर रहे हैं। मतलब कोई अगर नॉन वेज एकदम होता है ना, आई एम अ प्योर नॉन वेज, लोग ऐसे बोलते हैं, यू प्योर वेज नहीं, आई एम प्योर नॉन वेज। कोई प्योर नॉन वेज खाने वाला आदमी हो, आप उसको अभी हरित काय के दोष समझाओगे और ये बोलोगे कि नहीं, हरी मत खाया करो 2 दिन, है? तो भाई साहब, पहले स्थूल पाप को टैकल किया जाएगा, फिर सूक्ष्म पे आया जाएगा। तो शास्त्रों को पढ़ने की जो गेय लुब्धता है, अभी आप उससे बॉदर मत करो। दैट इज नॉट योर कंसर्न राइट नाउ। व्हाट शुड बी योर कंसर्न है, जो बाकी का पार्ट है आपके क्वेश्चन का, हम स्वाध्याय करने में क्या भूल करते हैं। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। दूसरा क्या पार्ट है आपके क्वेश्चन का? हाउ डू वी मेजर कि हमारा स्वाध्याय सही प्रकार से हो रहा है। दीज टू आई थिंक आई वुड फोकस ऑन द डिस्कशन टुडे। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, हम स्वाध्याय करने में क्या भूल कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये भूल कर रहे हैं, हमारे स्वाध्याय करने की शुरुआत इस पक्की श्रद्धा से होना चाहिए, एक्सेप्टेंस से होनी चाहिए कि आई एम टोटली रॉन्ग। मैं गलत रास्ते पर हूं, मेरी समझ थोड़ी सी गलत नहीं है, इन अ फ्यू थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड नहीं है, आई एम अ टोटल जीरो। क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी 100% होता है और सम्यक दृष्टि भी 100% होता है। कोई जीव कि नहीं नहीं, 80% मिथ्यात्व मेरा चला गया है, बस 20% जाना बाकी है, ये भी तेरा मिथ्यात्व। कोई बोलता है मेरे जीव अजीव तत्व संबंधी भूल तो सॉर्ट हो गई है, मैं बहुत दिमाग में मेरे एकदम भर गया है, शरीर में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, ये थोड़ी ना मोक्ष तत्व संबंधी भूल में कमी रह गई है। ये तेरा सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि या तो सातों तत्व संबंधी भूल एक साथ चली जाती है, या सातों तत्व संबंधी भूल रहती है, या इधर यू 100% राइट और यू 100% रॉन्ग। तो जब मैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, एक अनपढ़ गंवार बीमार आदमी जैसे डॉक्टर के पास जाता है, क्या समझ के जाता है कि डॉक्टर आप भगवान हो। आप बोलोगे कल से लौकी का जूस पीना है तो मैं पीऊंगा। मेरी माँ की नहीं सुनी जिंदगी में मैंने। कोई सिर पे ऐसे ही बंदूक रखता और बोलता लौकी का जूस पियो, तो मैं मरना तैयार था मुझको। पर नहीं, मुझे बहुत पेट दुख रहा है, मेरी बहुत तबीयत खराब है, और डॉक्टर आप जो बोलोगे, करेले का जूस बोलोगे मैं वो भी पीऊंगा, जो दवाई दोगे, आप बोलोगे डायलिसिस कर, अपने शरीर में छेदन भेदन कर दे, तेरे बाल उड़ जाएंगे, तू वहीं पड़ा रहेगा, मैं तैयार हूं ना। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर के पास ये सोचकर जाता हूं कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, और उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनके पास है, और मुझे टोटली चेंज होना होगा। आजकल किसी डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले बोलेगा यू विल हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। बोलता है कि नहीं बोलता है? व्हाट डज इट मीन? लाइफस्टाइल मतलब मैं क्या खाता हूं, मैं कब सोता हूं, मैं क्या करता हूं, मेरी एक्टिविटी, मेरा एक एक चीज को उनने सूली पे चढ़ा दिया। यू हैव टू 100% चेंज योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव। वो जो भावना होती है ना, आई हैव टू 100% एक्सेप्ट जो स्वाध्याय करके शास्त्र यानी जिनेन्द्र भगवान मुझे कह रहे हैं। क्यों? अदरवाइज आई विल नॉट सर्वाइव। डू यू अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी? इट्स अ सर्वाइवल इश्यू। क्योंकि निगोद में जीना कोई जीना है, गरीबी में नरक में जीना कोई जीना है, छेदन भेदन में जीना कोई जीना है, तिरंज गति में एक आध इंद्रिय मिल जाती है, वो भी आधी अधूरी सी, ये कोई जीना है? इट्स अ सर्वाइवल इश्यू। और मेरा डॉक्टर कौन है? सुपर डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड है, वो केवल ज्ञानी,
हु जस्ट नोज इट। तो जिस दिन स्वाध्याय कैसे करना चाहिए आपने पूछा था, करने में क्या भूल करता हूं पूछा था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन के जाता हूँ स्वाध्याय करने। मैं समझता हूँ कि नहीं नहीं, ऐसे तो आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड, आई नो हाउ वॉट एवरीथिंग, पर थोड़ा आपकी भी सुन लेते हैं, नहीं? थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और ऑप्टिमाइज करना हुआ थोड़ा नेक्स्ट लेवल के लिए। यू आर एट ग्राउंड जीरो, डू यू अंडरस्टैंड? तो जैसे वो ग्राउंड जीरो क्रिएट हुआ था, पता है वो साइट देखी है यूएस में, मैंने देखी अपनी आंखों से। ग्राउंड जीरो मतलब जहां पे इतने बड़े बड़े टावर्स थे, वो जमीन पे कुछ नहीं था, ग्राउंड जीरो, फ्लैट जमीन होगी। आपके दिमाग में आपने अभी तक अपने आप को जो मान रखा है, जो आपकी विचारधारा है, जो आप सोचते हो, और जो आपके ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेस फॉर्मूलाज हैं, उन सबकी इमारतों को ध्वस्त करो सबसे पहले और ग्राउंड जीरो पे आ जाओ, फिर स्वाध्याय करो। तो ये है रूल नंबर 1 स्वाध्याय करने का, कि मैं वहां अपने आप को सुधारने जा रहा हूं, मैं कुछ नया वो करने जा रहा हूं जिससे, जो मैंने आज तक नहीं किया। वाई? बिकॉज स्वाध्याय इज गोइंग टू चैलेंज एवरी बिट ऑफ यू। क्यों? क्योंकि एवरी बिट ऑफ यू इज रॉन्ग ना। अब अच्छा लगेगा जैसे आपसे मैं बोलूं, थोड़ा रिव्यू दोगे क्या, मैंने कैसा बोला, क्या किया? आप एक आध चीज चलो तारीफ कर दो, एक आध चीज बोल दो कि नहीं नहीं ये सुधारना चाहिए, ये ठीक करना चाहिए, तो मैं ले लूंगी। नाउ यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आप बोलो आई एम टोटली रॉन्ग, the way I look, the way what I do, how I talk, even my voice, everything is wrong, तो मैं क्या बोलूंगी? एक सेकेंड, अभी बहुत हो गया नहीं? अब इतना तो फिर मैं दूसरे आदमी को बुला लो ना, मुझे इतना ही बदलने के लिए बोल रहे हो तो। अनादिकाल से जो मैं करता आया हूँ, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो वितरागी की वाणी में आई हो कि कंटिन्यू, और यू आर राइट, और इट्स फाइन। इट्स अ वेरी बिग चेंज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है चेंज मैनेजमेंट, वेरी चैलेंजिंग। एंड यहाँ तो आपकी टोटल ऑर्गेनाइजेशन आप चेंज करने जा रहे हो। हाँ? आपकी मान्यता, आपका एटीट्यूड, आपके विचार, आपके विकल्प, सब कुछ। तो स्वाध्याय करने में हम ये भूल करते हैं कि हम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर नहीं आते हैं। हम दूसरी भूल ये करते हैं कि हम अपने आप को सुधारने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम तीसरी भूल ये करते हैं कि जैसे हम कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, अगर आपको समझो एक डॉक्टरी की पढ़ाई सीखनी है, तो ऑफ कोर्स बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन उस प्रैक्टिकल के पहले थ्योरेटिकल साउंड होगा तो ही आप प्रैक्टिकल पे मूव ऑन कर सकते हो, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। अगर आपने पहले ही जंप कर दिया तो क्या हो जाएगा कि भैया नहीं नहीं नहीं, वो चैप्टर बाद में पढ़ूंगा, पहले पेट खोल के देख लेता हूँ, पहले हार्ट खोल के देख लेता हूँ कि तू भी मरेगा और वो भी मरेगा। तो जिनवाणी को जब हम समझने जाते हैं तो थियरी बहुत साउंड होनी पड़ेगी। प्रयोजनभूत तत्वों की बात कर रही हूँ, सारी द्वादशांग की बात हो भी नहीं रही है, हो सकती भी नहीं। सबसे पहले थियरी साउंड होगी। तो मुझे स्वाध्याय करने में मैं क्या भूल करता हूँ कि मैं प्रयोजनभूत तत्व पे या तो वो सब्जेक्ट पे नहीं जाता हूँ, जो जो सब्जेक्ट पसंद आता है वहां चला जाता हूँ। आप तो मुझको थोड़ा नर्क स्वर्ग के बारे में बता दो, है थोड़ा ये पहले दूसरे तीसरे काल में क्या होता है बता दो, प्रलय के बारे में बता दो। नहीं, तुमको जो जानना है पहले वो क्रिटिकल सब्जेक्ट पे आओ। फिर दूसरी भूल क्या होता है, उसमें थरो हो, हम हाफ कुक्ड में ही जंप कर देते हैं, यू जंपिंग द गन। फिर चौथी भूल क्या होती है कि थियोरी इतनी ज्यादा में हम उलझ जाते हैं कि प्रैक्टिकल का पर्सपेक्टिव ही भूल जाते हैं। ये चौथी भूल, क्या प्रैक्टिकल का पर्सपेक्टिव भूल गए। शुड यू टॉक इन थर्ड पर्सन और शुड यू टॉक इन फर्स्ट पर्सन? जब वो आत्मा का स्वरूप समझाते हैं तो ये आत्मा, वो आत्मा, ऐसी आत्मा, वैसी आत्मा, आपके दिमाग में जो विकल्प आ रहा है, जो एक कल्पना बन रही है, आत्मा वहां होता है। दिल पे लेते हो क्या? दिल पे लेना समझ रहे हो ना? आपने मुझे ऐसा बोला, कोई आत्मा को गालियां दे दे, इसे चलता है, और इसको बोल दे ऐसे, तनु जी यू आर लाइक दिस, इनने मुझे ऐसे बोला, ये मुझे ऐसा आत्मा के लिए नहीं आता है। वहां आप बोलो, अभव्य भी बोलो तो हमको चल जाता है।
और यहाँ तनु जी के लिए बोल दिया है कोई भी एक ऐसा थोड़ा सा भी उनकी इज्जत से कम होता हुआ वर्ड, तो भाई शी इज अ ग्रेजुएट, अरे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, हाउ कैन यू से दैट पब्लिकली? इतना भी नहीं चलता है। तो ये फर्स्ट पर्सन की तरह आई विल यूज 2 वर्ड्स, यू मस्ट रिलेट एंड रिकनसाइल। हम क्या भूल करते हैं? हम रिलेट नहीं करते हैं स्वयं से, और हम रिकनसाइल नहीं करते हैं हर बात को अपने एक्सपीरियंस से, अपने तर्क से। हमको आप्त वचन प्रमाणम तो मानना है, लेकिन उन्होंने कहा परंपरा गुरु का उपदेश हो, उसके बाद बोला युक्ति का अवलंबन। हम युक्ति वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, या तो ज्यादा युक्ति में चले जाते हैं, इतनी युक्ति में कि परंपरा गुरु के उपदेश को ही राइट ऑफ कर देते हैं, या फिर ऐसे परंपरा गुरु के उपदेश में आ जाते हैं कि युक्ति को राइट ऑफ कर देते हैं। तो जागृत विवेक विनय के साथ, यानी कि वो श्रद्धा हो, वो कमिटमेंट हो, और उसके साथ में वो कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो, तो जाके आत्मा की अनुभूति होती है। तो हमें स्वाध्याय में ये सारी भूल हम यूजुअली करते हैं। तो हमें कैसे मेजर करना चाहिए कि हम सही प्रकार से कर रहे हैं स्वाध्याय? इसके 2 ही आंसर हैं, कि जहां वीतरागता का पोषण हो 2 लेवल पर, मैं ऐसा स्वाध्याय करूं कि मेरी श्रद्धा वीतरागता में और दृढ़ होती चली जा रही है, और मेरा चारित्र वीतरागता में और दृढ़ होता चला जा रहा है। ये 2 लेवल पे ही काम होगा। तो जो गेय लुब्धता की आपने बात करी थी, ज्ञान का विषय कौन सा गेय बनना चाहिए, प्रयोजनभूत तत्व पे आते ही गेय लुब्धता वैसे भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है, ये तो जानना ही होगा। और एक बार प्रयोजनभूत तत्व में आप आ गए, तो जानने के लिए नहीं जानना है, विद्वत्ता झाड़ने के लिए नहीं जानना है, क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं जानना है। लोग बोले अरे वाह इनको बहुत आता है इसलिए नहीं जानना है, लेकिन मेरी श्रद्धा और मेरा चारित्र, इन दोनों में वीतरागता का पोषण, यानी कि 1 नॉच मेरा श्रद्धा और दृढ़ हो स्वाध्याय करने से, ये मेरा मेजरिंग क्राइटेरिया है कि आई डिड राइट। यदि आपने कोई स्वाध्याय किया और आपका राग बढ़ रहा है, तो इट्स टाइम फॉर वेदर चेक। क्यों? गलत तरीके से स्वाध्याय किया है, गलत अपेक्षा से समझा है, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। तो वीतरागता बढ़नी चाहिए श्रद्धा में, और वीतरागता बढ़नी चाहिए चारित्र में। यदि ये दोनों काम हो रहे हैं, तो आपका स्वाध्याय सही डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा मेजर बनेगा। सो सॉरी फॉर टेकिंग द एक्स्ट्रा टाइम, बट या वी थैंक यू कैन सो मच कंक्लूड दीदी। दिस। एक मेघा जी को कुछ पूछना है। मेघा जी आप करिए अनम्यूट, एक्चुअली ये प्रश्न इनका भी था। हाँ हाँ जरूर। दीदी आपने 2 चीज बताई थी, वीतरागता का पोषण, श्रद्धा चारित्र में, इज देयर अनदर पॉइंट? वीतरागता का पोषण 2 लेवल पे है, 2 बातें ओके, ये हैं, एक श्रद्धा और एक और चार। दृढ़ होनी चाहिए, और एक चारित्र। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ मतलब मेघा जी। मेरा मतलब ये स्वाध्याय का ये था कि जैसे कई बार हम क्रमबद्ध पर्याय या ये पढ़ते हैं, तो हम अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स रहती है उनका सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं कि जो होने वाला होगा वही होगा, हमको घबराना नहीं चाहिए। तो वो गलत है या मतलब वो सही है? ना गलत है ना सही है, क्योंकि सही भी है और गलत भी है इन शॉर्ट। क्योंकि सही इसलिए है कि यदि आपके जो आपने अपनी लाइफ सिचुएशन में प्रॉब्लम्स में इसको फिट किया, और उससे आपको इमीडिएट पेन किलर वाली शांति मिल गई, तो सही है। पेन किलर इज गुड, इजंट इट? पेन किलर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो मैं, मेरा दिमाग ही नहीं चलेगा दूसरे कामों में, मैं स्वाध्याय भी नहीं कर पाऊंगा शांति से, इसलिए तो सही है। लेकिन सिर्फ पेन किलर सही है कि नहीं? नहीं नहीं, पेन किलर तो टेम्पररी रिलीफ है, वो तो हर पल फिर नया दर्द और नई पेन किलर की जरूरत पड़ेगी, इसका कोई एंड नहीं है। तो इमीडिएट बेसिस पे आप शांत कर लो अपने सिम्टम्स को, लेकिन असली जो आपका मार्ग है वो आएगा स्वसन्मुखता पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने पर। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा पर्याय को जानने से नहीं होती है, स्वसन्मुख होकर ही होती है, आत्मानुभूति से ही होती है। तो जब आत्मा की अनुभूति होगी, अपने आप आपका उपयोग इन सारे पर जिनमें आप फिट प्रॉब्लम में फिट करने की कोशिश कर रहे हो ना क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को, वो प्रॉब्लम से भी हट गई इन द फर्स्ट प्लेस, एंड
जब आत्मा की अनुभूति से जो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होती है, उससे वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं बनेगी भविष्य में। वन इज जैसे हम बोलते हैं, एक होता है वेलनेस और एक होता है बीमारी की क्या बोलते हैं, इलाज, ट्रीटमेंट। तो जो आपने परद्रव्य पे लगाया वो था ट्रीटमेंट। जब आप स्वद्रव्य के सन्मुख होगे तो वो वेलनेस है, यानी कि वो प्रॉब्लम क्रिएट ही होना बंद हो जाएंगी, दे वोंट अराइज ओनली। तो ये हमारे लेवल पे हो सकती है, मतलब हमारी भूमिका में भी, मतलब प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होना बंद हो जाती है, पर कुछ तो अफेक्ट करती है ना, एकदम सामने हमारी आती है। भूमिका में सम्यक दर्शन हो सकता है, तो ये हो सकता है बिल्कुल। देखिए वही मैं बोल रही हूँ कि जब तक पूरी बीमारी की वेलनेस पे आप नहीं आ जाते हो, तब तक पेन किलर लेते रहो, मना ही नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ पेन किलर में ही संतुष्ट मत हो जाना। वेलनेस इज योर गोल, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।